हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो कल हम लोगों ने आग के बारे में पढ़ा था। आग कितने प्रकार के होते हैं, उसके कारण क्या है, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो वही मानव जनित आपदा में आज हम पढ़ेंगे अपराध के बारे में। किसके बारे में? तो अपराध होता क्या है? हमने सुना है कई बार कि ये अपराध वो अपराध, लेकिन अपराध होता क्या है? ठीक है, अपराध की श्रेणी में कौन कौन से काम आते हैं? वैसे होता क्या है कि कुछ नियम कानून बने हैं सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा। विधि माने न्यायालय, विधि माने न्यायालय, यानी विधि द्वारा जो कानून नियम बने हैं, जो कानून है, कानून और नियम एक ही हैं। ठीक है, तो जो कानून है या जो नियम बनाए गए हैं विधि द्वारा, उसका किसी भी दृष्टि से, किसी भी तरह से उल्लंघन हो, किसी भी तरह से क्या हो, उल्लंघन हो, या उसको तोड़ा जाए, ठीक है, तो वही हो जाता है अपराध। जैसे कैसे पता चलेगा हमको अपराध क्या है? जैसे किसी को जान से मारना, चाहे जीव जंतु हो चाहे मानव हो, किसी को जान से मारना ये कानून में नहीं है। क्या है? कानून में नहीं है, फिर भी कोई जानवर को मार दे रहा है तो ये क्या हुआ? अपराध। रात में सब सोए हैं, ठीक, अब कोई 2 बजे उठकर क्या बजाने लगा? डीजे। क्या बजाने लगा? डीजे। तो वो कानून में तो है नहीं, रात सोने के लिए बनी है, लेकिन एक व्यक्ति है डीजे बजाने लगा गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी चला रहे हैं लोग, तो गाड़ी चलाने का एक नियम है, नियम से चलिए। जाके किसी को मार देंगे धक्का, नियम रहेगा इधर से जाने का, सीधे जाने का, चलेंगे उल्टा, वो सब क्या होता है? अपराध। तो ऐसे सभी काम जो नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपराध। ठीक है, तो या हम ये भी कह सकते हैं कि जो समाज विरोधी क्रिया है, यानी जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, समाज, जैसे आपके गांव में या कहीं लड़ाई झगड़ा होने लगा तो समाज ये नहीं कहता है कि लड़ाई झगड़ा करे, तो उनको रोका जाता है। तो समाज विरोधी कार्य होते हैं, यानी समाज में वो कार्य मान्यता नहीं देता है करने को, फिर भी लोग करते हैं, तो वही काम क्या है? अपराध। कोई शराब बना रहा है, होता है ना, कोई गलत तरीके से बंदूक बना रहा है, क्या कर रहा है, कोई बम, जैसे दीपावली पर बम पर रोक था ना कि पटाखा नहीं जलाना है, लेकिन कोई चोरी से पटाखा जला भी रहा है, बेच भी रहा है, बना भी रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई? अपराध। तो जो भी चीजें नियम कानून के विरुद्ध काम करते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं? अपराध। इसके लिए आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड। इसको क्या कहते हैं? इंडियन पीनल कोड। हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, 1860 भारतीय दंड संहिता। इसमें क्या है? विधिवत धारा करके, जैसे धारा 1, धारा 2, धारा 3, उसमें क्या क्या काम है, क्या क्या कानून है, क्या क्या अपराध है, ये सब विधिवत दिया गया। इस धारा के अंदर कौन सा अपराध है, ठीक है, क्या काम करेंगे, तो धारा किस धारा में कौन सा अपराध है, धारा 1, 2, 3 ऐसे करके जितने सब अपराध है ना, उनको लिखा गया है। किसमें? भारतीय दंड संहिता 1860 में। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। कौन सा अपराध करेंगे, कौन सी सजा मिलेगी, कितना जुर्माना लगेगा। जुर्माना माने कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, कहीं 1000 रुपया, कहीं 5000, इस तरह से जुर्माना भी लगता है। सजा भी होती है, साल भर, 6 महीने जेल, ये सब होता है ना। तो यही भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है, 1860 भारतीय दंड संहिता में विधिवत पूरा लिखा गया। जैसे आपकी किताब है ना, किताब में एक एक पाठ को समझाया गया है बढ़िया से। गणित की किताब में गणित का चीज समझाया गया है,
हिंदी की किताब में हिंदी को समझाया, परिवेश की किताब में परिवेश को समझाया गया है, समझाया गया ना। उसी तरह से ये दंड संहिता की किताब है, किस दंड पर कौन सा सजा है, ठीक है। उसी को धारा 1, धारा 2, धारा 3 इस तरह से करके लिखा गया है। ये पूरी दंड की ही किताब है। पूरा ये किताब पढ़ेंगे तो ये पूरा कानूनों की पूरा किताब है, कई कई पेज का है। तो इसमें सजा भी है और जुर्माना भी है, कौन सा अपराध करेंगे क्या सजा है क्या जुर्माना है। तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको हम लोग बस जानते रहें, ठीक है। तो ये बहुत व्यापक कानून है, ये भारतीय दंड संहिता व्यापक कानून है, इसमें सारा चीज है तो व्यापक कानून हो ही गया। तो कुछ देखिए संज्ञेय अपराध है, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं बहुत भयंकर अपराध। जैसे अब कुछ कोई नियम तोड़ दिया तो जुर्माना लग जाता है, कोई किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो ये तो बहुत बहुत बड़ा अपराध तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना, ठीक है। बलात्कार, मतलब किसी महिला या लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए। देशद्रोह, अपने देश के साथ गद्दारी कर दें, जैसे झंडे का अपमान कर दें। झंडा का हम लोग अपमान नहीं करते हैं, झंडे का अपमान हो, देश से गद्दारी हो, मतलब जैसे कोई गैर कानूनी कार्य है, देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई हथियार इधर से उधर, नहीं पिक्चर में दिखाता है ना, गैर कानूनी काम दिखते हैं ना, कि इस देश से उस देश में भेजे जाते हैं, वो सब काम क्या है, देशद्रोह। जैसे हथियार है, अपने देश से दूसरे देश में ले जाना, या दूसरे देश से अपने देश की जो सूचनाएं हैं वो दूसरे देश को दे देना, ये सब सारी चीजें क्या है, देशद्रोह। तो ये सब बहुत अपराध है। हथियार से अपराध करना, हथियार का मतलब जो बंदूक, चाकू या जो भी हथियार हैं उनसे कोई अपराध कर दे। रिश्वत कोई ले रहा है, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, गैर कानूनी माने ऐसे काम जो जिसकी मान्यता कानून नहीं देता है, ठीक है ना। जितने भी सारे गैर कानूनी काम हैं, जैसे आपको पेड़, जंगल का पेड़ काटना है, नहीं काटना है ना, लेकिन आप लोग अगर काट रहे हैं तो ये कौन सा काम कर रहे हैं, गैर कानूनी। आती है पुलिस पकड़ती है ना, लोग मना करते हैं ना। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान देना करना, जैसे ये विद्यालय है, विद्यालय से कोई चोरी कर लिया, कोई चीज कोई नुकसान कर दिया, कहीं कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, तो ये क्या हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान, ये भी बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। तो अपराध का मतलब ये है कि व्यक्ति या आम जनता को नुकसान हो, चाहे किसी व्यक्ति को नुकसान करें या आम जनता को नुकसान करें, ठीक है। जैसे मोबाइल आपको चलाना है, मोबाइल चलाइए, लेकिन अब ये नहीं कि अब ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप मोबाइल जोर जोर बजाकर दूसरे को परेशान करिए, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा। अपराध में जुर्माना भी दिया जाता है, सजा भी दिया जाता है। ऐसा कोई काम करना जो विधि या कानून द्वारा रोका गया हो, मतलब वो सारे काम जो कानून जिन पर रोक लगाया है, ऐसा काम नहीं करना है, वो सारे काम क्या कहलाते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं। उसके लिए दंड भी है, ठीक है, सजा और जुर्माना भी है, दोनों है, सजा भी हो सकती है और जुर्माना। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान, किसी के लिए 6 महीने की सजा, किसी के लिए साल भर, किसी के 2 साल, किसी के 7 साल, इस तरह से, किसी में 100 रुपया जुर्माना तो किसी में 1000, किसी में 500, इस तरह से। आम व्यक्ति जब कोई अपराध करता है तो ये नहीं कि आप खुद उसको दंड देंगे, ठीक है। ये नहीं कि सूरज जाके पेड़ काटे तो सूरज को दंड कोई दे दें, दंड देने के लिए संबंधित अधिकारी होते हैं, संबंधित अधिकारी नहीं, सॉरी, न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं, न्यायालय। 2 तरह के न्यायालय होते हैं, एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है उच्चतम न्यायालय। हाँ, ये राज्य का होता है, हर राज्य का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे
हमको सुनाया, कोई कोई मान लीजिए कोई मुकदमा सुनना हुआ या सुनवाना हुआ तो नौगढ़ के लोग कहाँ जाते हैं, चकिया जाते थे न, तो बहुत बड़ा दूरी तय करना पड़ता था। तो अब चकिया में तहसील खुल गया है न, तो अब नज़दीक जाना पड़ता है। अब एक राज्य के व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी सुनवाई होती है, जो भी अपराध होते हैं, उन अपराध को सुनने के लिए हर राज्य में एक बड़ा न्यायालय होता है जिसे कहते हैं उच्च न्यायालय, इसको कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का नाम सुने हैं ना, हाई कोर्ट दिखाता है मंदिर की तरफ, फोटो दिखाता है ना, हाई कोर्ट पिक्चर में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, हर जगह देखे। हाई कोर्ट में सुनवाई है, ठीक है। तो ये राज्य का न्यायालय है। इसके बाद जिले में भी, ये राज्य का है, ठीक है। इसके बाद जिले में भी होता है, हर जिले में भी न्यायालय होता है। और इसके बाद ब्लॉक में भी होता है, ठीक है, छोटा छोटा। जैसे मान लीजिए, जैसे आपके नौगढ़ ब्लॉक में कोई किसी का कोई लफड़ा हुआ, कोई दिक्कत हुआ, तो पहले कहाँ जाते हैं, ब्लॉक में प्रयास किया जाता है कि मामला सुलझ जाए, सब चीज सुधर जाए, ठीक है। उससे नहीं सुनते हैं तो जिले में देखते हैं, डीएम साहब लोग आते हैं ना, सब जज जो जाते हैं, अभी आपके यहाँ लगा था ना, सब जज जो जाए थे, तो जिले में सुनवाई होती है, ठीक है। जिले में वो जो अपराध हुए होते हैं उसकी सुनवाई होती है। जिले से भी काम नहीं चलता तो कहाँ जाते हैं, राज्य में, वो हाई कोर्ट जिसको कहते हैं हाई कोर्ट। कभी कभी ऐसी भी दिक्कत होती है कि राज्य में सुनवाई नहीं हो पाती, राज्य से संतुष्ट नहीं हो पाते लोग, कहते हैं नहीं मैं राज्य से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं और ऊपर जाऊंगा। और ऊपर जाने के लिए कहाँ जाते हैं, उच्चतम न्यायालय, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। हमारे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में। कहाँ है, जिसको कहते हैं प्रयागराज, ठीक। हमारा हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में। और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का है, सबका है, तो ये कहाँ है, राजधानी जहाँ है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली, ठीक है। इसमें कई जज बैठते हैं, इसमें एक जज बैठते हैं। अगर सुनवाई एक जज से नहीं संतुष्ट हुआ, जैसे नहीं होता है कि हम इनसे नहीं संतुष्ट होंगे तो और जज आते हैं, सिंगल बेंच डबल बेंच होता है, ठीक है। जैसे सिंगल बेंच का मतलब एक जज है, अगर कोई अपराध हुआ, एक जज नहीं सुन पाया, नहीं समझ पाया, नहीं संतुष्ट हुए, तो वही सुनवाई कई जजों में होती है, 2 या 2 से अधिक जज में होती है, ठीक है। और जज बढ़ा दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं डबल बेंच। और नहीं संतुष्ट होते हैं और ऊपर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखें, अपराध देखें, अपराध क्या काम करेंगे कि अपराध होगा, अपराध किन किन श्रेणियों में आता है, कौन सा ऐसा काम करेंगे कि अपराध होगा, अपराध कर देंगे तो सजा कौन देगा, सुनवाई कहाँ होगी, ये सब सारी चीजें पता चली, ठीक है, समझ गए ना। चलिए।